नमोस्तुते महामाये मातंगी मोडेश्वरी सर्व कष्ट हरे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी धर्मारण्ये स्थिता देवी हृदयारण्ये संस्थिता रक्ष रक्ष महादेवी मोड़ कुलोद्धारिणी धर्मारण्ये तीर्थस्थाने संस्थिता भवतारिणी दुष्ट कर्णाटकी धाता श्यामला रूप धारिणी मोड़ जनहा वंदिता मातंगी मोड़ कुले कृपा करो सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी अष्टादश भुज धारिणी। वैशाख शुक्ल पक्ष बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण है। अक्षय तृतीया निकल चुकी है और अक्षय तृतीया निकलने के बाद अब आगामी त्योहारों में देखिए आपको गंगा सप्तमी आने वाली है। गंगा सप्तमी के बाद आपको अगले ही दिन अष्टमी पड़ेगी जिसमें बगलामुखी जयंती है और उसके अगले दिन सीता नवमी है, तो ये बड़ा ही विशेष है। उसके बाद आप नवमी से आगे बढ़ेंगे तो एकादशी तो महत्वपूर्ण होती ही है। उसके बाद चतुर्दशी के दिन 4 देवी देवताओं के जो हैं जन्मोत्सव मनाए जाते हैं, प्रकटोत्सव मनाए जाते हैं, तो बड़ा ही विशेष है वो दिन, नरसिंह जयंती के नाम से जाना जाता है। तो हमको करना क्या है, ये पूरा पर्व काल जो है हमारे को मिल रहा है, पूरा पखवाड़ा जो मिल रहा है। वैसे भी कहा जाता है शुक्ल पक्ष में जितना भी अमावस के बाद प्रथमा से लेकर के पूर्णिमा तक जो भी तिथियां हमको लगातार मिलती हैं वे सभी की सभी हमें नवरात्रि के समान ही मानना चाहिए। जैसे नवरात्रि में हम मानते हैं 9 दिन या 15 दिन भी कई लोग मनाते हैं, तो वो मनाना ही चाहिए, क्योंकि पूर्ण जब प्रारंभ होता है 1 से गिनती लगती है, 0 से हम चलते हैं तो पूर्णता पे हम जाकर के समाप्त करते हैं। पूर्णता पूर्णिमा को माना गया है, तो वहाँ हमारी पूर्णता हो जाती है, पूर्ण उजाला हो जाता है, तो हमें करना भी वही चाहिए। तो ये जो पूरा 15 दिन का पखवाड़ा बड़ा विशेष है। अक्षय तृतीया तक तो सभी ने उसमें कुछ न कुछ विशेष किया है, परंतु आगे भी कंटिन्यू करते रहें। आज आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आज से शुरू कर दें। आप कल देखेंगे, कल से शुरू कर दें। परसों देख रहे हैं, परसों से शुरू कर दें। कुछ नहीं बिगड़ा है, जितने दिन मिल रहे हैं उतने दिन करें और अगले वर्ष ध्यान रखें। हमारे चैनल पर बने रहें तो आपको जानकारियाँ अपडेट की जाती रहेंगी। मैंने अभी तक आपको अखातीज तक की जानकारी दी थी और उसके बाद अपडेट नया देने के लिए मैंने ये नया वीडियो बनाया है। और समय की व्यस्तता के कारण चूक मुझसे भी हुई है कि ये मुझे पहले बना करके देना चाहिए ताकि आप लोग उसको फॉलो अप कर सकें। खैर कोई बात नहीं, जब जागें तब सवेरा। तो आपको क्या करना है, आपको नित्य अपनी आराधना को बढ़ा देना है, अपने मंत्र जाप को निष्ठापूर्वक करना है। अगर आप कभी कभी करते हैं या थोड़ा करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा कर लें इन दिनों में, ताकि आपको समय अभाव के बाद भी कुछ पुण्य फलों की प्राप्ति हो सके। बगला जयंती पर आप अपने शत्रुओं से बचाव के विभिन्न उपाय कर सकते हैं। बगला देवी की प्रसन्नता के लिए आप अनुष्ठान कर सकते हैं। आप अगर श्री राम जी के भक्त हैं तो सीता नवमी पे आप कुछ अनुष्ठान कर सकते हैं। आप शंकर जी के भक्त हैं, नारायण के भक्त हैं या उनकी आराधना सेवा करते हैं तो गंगा सप्तमी पर भी आप कुछ उनकी विशेष आराधना पूजा कर सकते हैं। यानी कि आप कर सकते हैं, नारायण के अवतार हैं नरसिंह भगवान, नरसिंह लक्ष्मी की आप आराधना कर सकते हैं। लक्ष्मी प्राप्ति भी उस दिन हो सकती है आपको। तो इस प्रकार की सेवाएं आराधनाएं आप जिसको भी जिस भी अपने इष्ट आराध्य को मानते हैं उनके अनुसार आप कर सकते हैं। अब बगलामुखी के लिए कहा जाता है कि शत्रुओं के नाश के लिए उनका आप अनुष्ठान कर रहे हैं, और शत्रु आपके कौन है कौन नहीं है, आप किस प्रकार ये निश्चित करें कि आपके शत्रुओं का नाश होगा या किस प्रकार के अनुष्ठान करने से होगा। तो शत्रु नाश करने के बजाय शत्रुता का नाश हो जाए, ऐसा क्यों नहीं आप सोच सकते हैं। शत्रुता का अगर नाश हो गया तो शत्रु अपने आप ही परास्त हो जाएगा, उसके मरण मारण की आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप भगवती की प्रसन्नता की कामना से आप पूजा अनुष्ठान कीजिए, अवश्य ही निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। आपको कोई अन्य मंत्र जप करने की जरूरत ही नहीं है, नाम जपिए उनका, नाम मंत्र आप उच्चारण कीजिए, आपको उससे काफ़ी विशेष लाभ प्राप्त होगा, आपके शत्रुओं में कमी आएगी। और अगर कुछ वास्तविक शत्रु हैं जो सामने से ही प्रहार आदि कर रहे हैं, तब आप विशेष अनुष्ठान किसी जानकार की देखरेख में करवाएं और उसको करें, और भगवती निश्चित ही आप पर कृपा करेंगे। लेकिन स्वयं करने के लिए तो नाम मंत्र से आप कीजिए, बिल्कुल नाम मंत्र से उनकी पूजा सेवा आराधना कीजिए। और विशेष दिन चल रहे हैं, बिल्कुल विशेष पूजा कीजिए। और बहुत ही आपको ये मान के चलिए, देखिए बगलामुखी जो है भगवती का एक विशेष रूप
विशेष महाविद्या में से हैं। तो मातंगी का भी अभी निकला है अक्षय तृतीया पे, तो एक ही पखवाड़े में दो तो ये हो गए। तारा देवी का अब आने वाला है, ये नरसिंह जयंती पर ही तारा देवी का भी है, छिन्नमस्तिका देवी का। और इस प्रकार आप देखिए, अपने आप को धार्मिक अनुष्ठानों में, आयोजनों में बनाए रखिए। आपके आसपास स्फूर्त ही ऊर्जा का जो है निर्माण होता रहेगा और वो प्रबल होता जाएगा। आपका ऑरा चक्र बढ़ता जाएगा, उसमें विशेषता आती जाएगी। तो आपके शत्रुओं का तो स्वतः ही नाश होने लगेगा, स्वतः ही शत्रु ही बनना बंद हो जाएंगे। आपके आसपास कोई आएगा नहीं, टिकेगा नहीं। तो काफ़ी सारा इसमें ये माना गया है कि हम अपने आप को संतुलित रखें, तभी हमारे जीवन का और चारों ओर हमारे वातावरण का जो है संतुलन बनता है और काफ़ी कुछ हमें लाभ प्राप्त होता है। तो यही जानकारियाँ मुझे देना थी। आप अपने स्तर पे जितना कर रहे हैं करते रहें। वीडियो अधिक बनाने का समय नहीं था, जल्दबाजी में बनाया जा रहा है, तो कुछ कमियां तो हैं जिसे आगे पूरा किया जाएगा। परंतु अभी के लिए तो तत्काल में तो राहत की बात यही है कि हमें अगर जानकारी नहीं थी, हम भूल गए थे और ये वीडियो देख करके हमें याद आ रहा है, तो हमें जैसा भी हमें समझ पड़ता है हमें करना चाहिए। भक्ति और आराधना से जुड़े रहना चाहिए, ताकि हमारे अंतस्पटल में, हमारे मानस पटल में, हमारे बुद्धि में, हमारे अंतकरण में हमारे इष्ट आराध्य का वास हमेशा बना रहे। जय मोड़ेश्वरी, बोल बम। ओम मणिक्यमणावक्लालयन्तीं मदालसां मंजुलवाग्विलासां महेन्द्रनीलं द्युतिकोमलाङ्गीं मतं कन्या मनसा स्मरामि।